नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल अधिष्ठान कॉमर्स क्लासेस। आज के वीडियो का हमारा सब्जेक्ट है सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस, फोर्थ चैप्टर इशू ऑफ डिबेंचर एंड टुडेज टॉपिक इज डिबेंचर्स। सो वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों इतना ही कहना चाहूँगा, अगर आपने फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में जो बेल आइकन दिया है उसको भी हिट करना ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलते रहे। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। इशू ऑफ डिबेंचर्स। देखिए, डिबेंचर का बेसिक मीनिंग हमने सेकेंड चैप्टर में देखा था। द टर्म डिबेंचर हैज़ बीन कम फ्रॉम द लैटिन वर्ड डिबेर विच मीन्स टू ओ। डिबेंचर क्या है? डिबेंचर एक लोन है जो कंपनी जनरल पब्लिक से लेती है। सो डिबेंचर इज अ टाइप ऑफ लोन दैट इज टेकन बाय द कंपनी फ्रॉम द पब्लिक। तो चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन। कंपनीज प्रेफर इशूइंग डिबेंचर टू रेज फंड्स एज दे कैन बी रिपेड आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। देखिए, कंपनी के लिए अलग अलग सोर्सेस है जिसके थ्रू कंपनी फंड्स को रेज कर सकती है, बट कंपनी डिबेंचर से ही फंड्स क्यों रेज करना चाहती है? बिकॉज डिबेंचर एक लॉन्ग टर्म फंड है जिसके थ्रू कंपनी फंड्स को रेज कर सकती है। कंपनीज प्रेफर इशूइंग डिबेंचर टू रेज फंड्स एज दे कैन बी रिपेड आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड। सो जो डिबेंचर इशू करने का जो पीरियड होता है वो लॉन्ग पीरियड होता है। सो कंपनी को इससे लॉन्ग टर्म कैपिटल मिलती है। इसके लिए कंपनी ऑलवेज प्रेफर करती है कि जो भी फंड्स रेज किया जाए बाय इशू ऑफ डिबेंचर्स रेज किया जाए। अ कंपनी कैन मेक पब्लिक इशू ऑफ डिबेंचर ओनली इफ। देखिए, कोई भी कंपनी तभी डिबेंचर इशू कर पाएगी अगर ये कंडीशंस फुलफिल होता है। द कंपनी और इट्स प्रमोटर और इट्स डायरेक्टर हैव नॉट बीन प्रोहिबिटेड फ्रॉम एक्सेसिंग सिक्योरिटीज मार्केट बाय सेबी। देखिए, किसी भी कंपनी को डिबेंचर तभी इशू कर पाएगी डिबेंचर जब कंपनी और इट्स प्रमोटर और इट्स डायरेक्टर हैव नॉट बीन प्रोहिबिटेड। हैव नॉट बीन प्रोहिबिटेड मतलब कि जो भी डायरेक्टर से कंपनी है या प्रमोटर से, उन्हें सेबी की दौर से सिक्योरिटी मार्केट एक्सेस करने का अगर परमिशन नहीं होगा तो उस केस में कोई भी कंपनी डिबेंचर इशू नहीं कर पाएगी। सेकेंड पॉइंट, अ कंपनी और इट्स प्रमोटर और इट्स डायरेक्टर हैव नॉट बीन डिक्लेयर्ड एज अ विलफुल डायरेक्टर। हैव नॉट बीन डिक्लेयर्ड एज अ विलफुल डायरेक्टर। विलफुल डायरेक्टर क्या होता है कि अगर कंपनी ने इसके पहले किसी इंस्ट्रूमेंट के जरिए फंड्स रेज किया है बट कंपनी ने उनका इंटरेस्ट पे नहीं किया या रिटर्न ऑफ कैपिटल नहीं किया और वो डिफॉल्टर बन गए, तो उस केस में कंपनी डिबेंचर इशू नहीं कर पाएगी। द कंपनी और इट्स प्रमोटर और इट्स डायरेक्टर हैव नॉट बीन डिक्लेयर्ड एज अ विलफुल डिफॉल्टर और हैज नॉट डिफॉल्टेड इन रीपेइंग एनी प्रिंसिपल और इंटरेस्ट ऑन एनी डेब्ट सिक्योरिटीज फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 6 months। मतलब 6 महीने से ज़्यादा का इंटरेस्ट या अगर प्रिंसिपल अमाउंट नहीं पे किया है, कंपनी के डायरेक्टर प्रमोटर विलफुल डिफॉल्टर के लिस्ट में है, तो उस केस में कंपनी डिबेंचर इशू नहीं कर पाएगी। रेगुलेशंस ऑफ गवर्निंग इशू ऑफ डिबेंचर्स। Regulations governing issue of debentures. A company issuing debenture has to comply with the provision of Companies Act 2013, Companies Rules 2014 and RBI guidelines। मीन्स जिस कंपनी को भी डिबेंचर इशू करना है उन्होंने कंपनीज एक्ट 2013, कंपनीज रूल्स 2014 एंड आरबीआई के गाइडलाइंस, सेबी के जो गाइडलाइंस है उसे फॉलो करना जरूरी है। डिपेंडिंग अपॉन द टाइप्स ऑफ डिबेंचर कंपनी हैज टू फुलफिल द फॉलोइंग प्रोविजंस एंड रेगुलेशंस। तो कंपनी किस टाइप के डिबेंचर इशू कर रही है इस पे डिपेंड करता है कि कंपनी के को किस तरीके के रूल्स या गाइडलाइंस को फॉलो करना है। सो फर्स्ट पॉइंट देखिए, यहाँ उन्होंने बोला है एक्ट एंड रेगुलेशंस एंड प्रोविजंस कि कौन से एक्ट है और आप
इश्यू ऑफ डिबेंचर के वक्त आपको किस प्रोविजंस को फॉलो करना है एज अ कंपनी। सो कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 71, ये सेक्शन जो है कंटेन्स प्रोविजन फॉर इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। मतलब कंपनीज एक्ट 2013 का जो सेक्शन 71 है ये इश्यू ऑफ डिबेंचर से रिलेटेड क्या प्रोविजन है इसके बारे में हमें बताता है। सेकेंड पॉइंट, कंपनीज शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर रूल 2014 रूल 18। सो 2000 रूल 2014 जो है उसका जो रूल 18 है ये हमें कंटेन प्रोविजन फॉर इश्यू ऑफ सिक्योर डिबेंचर्स के बारे में बताता है। सो सिक्योर डिबेंचर इशू करने से रिलेटेड क्या प्रोविजन है यह हमें रूल 2014 का रूल नंबर 18 बताता है। थर्ड पॉइंट, सेबी इशूड एंड लिस्टिंग ऑफ डेब्ट सिक्योरिटीज रेगुलेशन 2008। देखिए सेबी का जो रेगुलेशन 2008 है covers the provision for issue of listing debenture which are not convertible. Provision for issue and listing of debenture which are not convertible either in wholly or partly into equity shares. So सेबी का जो रेगुलेशन है 2008 ये हमें प्रोविजन फॉर इशू एंड लिस्टिंग से रिलेटेड जो भी रूल्स है नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स के कवर्स प्रोविजन फॉर इशू एंड लिस्टिंग ऑफ डिबेंचर विच आर नॉट कन्वर्टिबल आइदर इनटू होली और पार्टली इनटू इक्विटी शेयर्स। मतलब ऐसे डिबेंचर जो होली और पार्टली इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट नहीं होते उसके क्या इशू और लिस्टिंग से रिलेटेड प्रोविजन से ये हमें सेबी रेगुलेशन 2008 बताता है। It is applicable if debenture are issued through public offer। देखिए ये किसे एप्लीकेबल है, इट इज इफ डिबेंचर आर इशूड थ्रू पब्लिक ऑफर, प्राइवेट प्लेसमेंट एंड आर लिस्टेड एंड फॉर लिस्टेड डिबेंचर्स। इट इज एप्लीकेबल इफ डिबेंचर आर इशूड थ्रू मीन्स ये सेबी रेगुलेशन 2008 एप्लीकेबल तभी होगा जब डिबेंचर इशूड कैसे हो रहे, पब्लिक ऑफर से, प्राइवेट प्लेसमेंट से या लिस्टेड डिबेंचर होंगे तो। एज पर दीज प्रोविजंस कंपनी हैज टू फॉलो डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट एज एप्लीकेबल टू पब्लिक इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर। सो देखिए एज पर द प्रोविजन कंपनी हैज टू फॉलो डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। सो जो भी चीज़ें पब्लिक इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर से रिलेटेड डिस्क्लोज करने के रूल्स हैं या जो भी सेबी बोल रही है कि ये पर्टिकुलर चीज़ें जो है वो कंपनी ने डिस्क्लोज करना चाहिए लोगों के सामने, सो ये उससे रिलेटेड रूल है सेबी रेगुलेशन 2008। सेबी रेगुलेशन 2009 प्रोविजन फॉर इश्यू ऑफ डिबेंचर एंड लिस्टिंग ऑफ डिबेंचर दैट आर कन्वर्टिबल। देखिए 2008 का जो रूल था वो नॉट कन्वर्टिबल डिबेंचर्स के लिए था। प्रोविजन फॉर इश्यू ऑफ डिबेंचर एंड लिस्टिंग ऑफ डिबेंचर आर कन्वर्टिबल दैट आर कन्वर्टिबल आइदर होली और ऑप्शनली इनटू लिस्टेड और अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स। सो ये उस डिबेंचर्स के लिए जो कन्वर्टिबल है, प्रोविजन सेबी का जो रेगुलेशन 2009 है। एज पर दिस प्रोविजन अ कंपनी हैज टू फॉलो द सेम डिस्क्लोजर नॉर्म्स एज एप्लीकेबल टू इक्विटी शेयर्स। तो इक्विटी शेयर से रिलेटेड जो भी नॉर्म्स है 2008 के रूल्स में वही नॉर्म्स रहेंगे 2009 में। सेबी रेगुलेशन 2015 प्रोविजंस विच अ लिस्टेड कंपनी इशूइंग नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर से रिलेटेड ये प्रोविजंस है। परपेचुअल डिबेंचर से रिलेटेड है। हैज टू फुलफिल मीन्स सेबी रूल्स, सेबी रेगुलेशन 2015 जो है वो हमें बताता है प्रोविजंस विच अ लिस्टेड कंपनी इशूइंग नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर
perpetual debenture. The provision related to various listing condition which company has to comply with means जो भी listing conditions होगा relating to perpetual debentures, relating to non convertible debentures, ये हमें सेबी रेगुलेशन 2015 बताता है. सो इट इज रिलेटेड विथ लिस्टिंग कंडीशंस. RBI guidelines meant for banks which raise capital by issuing non-equity instruments. तो RBI का जो गाइडलाइंस है ये बैंक्स के लिए है और ऐसे बैंक्स जो नॉन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू फंड्स को क्या कर रहे हैं, रेज कर रहे हैं. नॉन इक्विटी का मतलब क्या है? नॉन इक्विटी मीन्स जो डिबेंचर्स या बॉन्ड्स के थ्रू क्या कर रहे हैं, फंड्स को रेज कर रहे हैं. तो आरबीआई नॉर्मली किस काम के लिए होते हैं? टू कंट्रोल द बैंक्स. तो ये बैंकिंग से रिलेटेड रूल है, बैंक से रिलेटेड रूल है आरबीआई के. सो आरबीआई गाइडलाइंस मीन्ड फॉर बैंक्स विच रेज कैपिटल बाय इशूइंग नॉन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स. A company can issue secured as well as unsecured debentures. देखिए कंपनी जो है सेक्योर्ड मतलब जो कंपनी के एसेट्स पे चार्ज कर सकते दैट इज सिक्योर्ड डिबेंचर, और जो कंपनी के एसेट्स पे नहीं चार्ज कर सकते वो अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स होते. इट कैन इशू नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स और डिबेंचर विच कैन बी कन्वर्टेड फुल्ली और पार्टली इनटू इक्विटी शेयर्स. सो कंपनी नॉन कन्वर्टिबल दोनों तरीके के डिबेंचर इशू कर सकती है. A debenture are redeemable, have to be repaid. Company can issue debenture to its member or make a public offer or offer it even though private placement. So private placement के जरिए secured unsecured debenture, convertible non convertible debenture के जरिए कंपनी फंड्स रेज कर सकती है. कंपनी कैन ऑल्सो लिस्ट इट्स डिबेंचर ऑन अ स्टॉक एक्सचेंज. सो कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में भी डिबेंचर्स को लिस्ट कर सकती है. द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ ए कंपनी हैव द अथॉरिटी टू इशू द डिबेंचर्स. तो डिबेंचर इशू करने का अथॉरिटी किसके पास है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास. हाउएवर बोर्ड कैन यूज देयर बोरोविंग पावर ओनली अप टू अ लिमिट परमिटेड बाय द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन. सो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास पावर तो है बट ये पावर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के दायरे में रह के ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उसे यूज कर सकते हैं. इफ इन केस बोर्ड वांट्स टू इंक्रीज इट्स बोरोविंग पावर दे हैव टू अपॉइंट अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर इन ए जनरल मीटिंग थ्रू अ स्पेशल रेजोल्यूशन. मतलब अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को जितना आर्टिकल्स बोल रहा है उससे ज़्यादा अगर फंड्स रेज करना है तो उन्हें शेयर होल्डर्स का मीटिंग बुलाना पड़ेगा, जनरल मीटिंग, और उस जनरल मीटिंग में स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके ये डिसीजन लेना पड़ेगा. प्रोविजंस फॉर द इश्यू ऑफ डिबेंचर एज पर. सो एज पर कंपनीज एक्ट 2013, कंपनीज रूल्स 2014 एंड सेबी का रेगुलेशंस जो है रिलेटेड विथ प्रोविजन फॉर इशू ऑफ डिबेंचर्स, ये क्या प्रोविजंस दिए अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट, कंपनीज रूल्स 2014 एंड सेबी रेगुलेशन. ये अभी एक एक पॉइंट हम देखेंगे. सो फर्स्ट कंपनीज एक्ट 2013. फर्स्ट है अगर कोई कंपनी डिबेंचर इशू कर रही है तो डिबेंचर होल्डर को वोटिंग राइट्स नहीं रहेंगे. टाइप्स ऑफ डिबेंचर तो वो सिक्योर्ड है, अनसिक्योर्ड है, रिडीमेबल है, इरिडीमेबल है, कन्वर्टिबल है, नॉन कन्वर्टिबल है, सिक्योर्ड है, अनसिक्योर्ड है, ये सब फिक्स करना पड़ेगा. दैट इज द टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स कि किस तरीके के डिबेंचर इशू करना है. बट कंपनी इरिडीमेबल डिबेंचर इशू नहीं कर सकती. पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड रिडम्पशन, किस तरीके से पेमेंट होगा, रिडम्पशन किस तरीके से किया जाएगा, किस तरीके से डिबेंचर सर्टिफिकेट इशू होगा. क्रिएट डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व. सो अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013 जो भी कंपनी डिबेंचर रिडीम कर रही है उन्हें DRR क्रिएट करना पड़ेगा, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व. अपॉइंट्स करने पड़ेंगे डिबेंचर ट्रस्टीज. डिबेंचर ट्रस्टी कैन अप्रोच NCLT
देखिए, अगर डिबेंचर के कंपनी के अगेंस्ट में अगर कोई केस आता है तो डिबेंचर ट्रस्टी उसके लिए एनसीएलटी, ये एक तरीके का कोर्ट होता है, तो एनसीएलटी में केस फाइल कर सकते हैं। इम्पोज रेस्ट्रिक्शंस एंड पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट, मतलब जो भी कंपनीज एक्ट 2013 के प्रोविजंस को अगर फॉलो नहीं करेगी तो उन्हें क्या पनिशमेंट होगा, ये सभी कंपनीज एक्ट 2013 में दिया गया है। देन कंपनीज शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर रूल्स 2014, टेन्योर ऑफ सिक्योर डिबेंचर, कितना टाइम के लिए सिक्योर डिबेंचर इशू किए जा सकते हैं। क्रिएट किस तरीके से चार्ज ऑन एसेट्स क्रिएट करना है। अपॉइंटमेंट ऑफ डिबेंचर ट्रस्टी, ये रूल कंपनीज एक्ट 2013 में भी था। क्रिएट डीआरआर, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, ये भी रूल जो था ये कंपनीज एक्ट 2013 में ऑलरेडी दिया गया था। सेबी रेगुलेशंस, सेबी कहते हैं कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना होगा। रिटेंशन ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन, अगर ओवर सब्सक्रिप्शन होगा तो रिटर्न करना है या रिटेन करना है, इससे रिलेटेड रूल दिए। अंडर राइटिंग से रिलेटेड रूल्स दिए। क्रेडिट रेटिंग्स, क्रेडिट रेटिंग्स मतलब अगर डिबेंचर इशू किया जा रहा है तो कितने क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से क्रेडिट रेटिंग लेना ज़रूरी है, ये सभी सेबी रूल्स में, सेबी रेगुलेशंस में दिया गया है। सो आई होप दोस्तों ये सभी पॉइंट्स आपको क्लियरली समझे होंगे। मेरे एफर्ट्स आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वी विल बी मीटिंग इन आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।